काफ़ी लोग घर के अंदर कैश रखते हैं, जैसे दुकानदार, महिलाएं घर में कैश रखती हैं। तो कितना कैश अलाउड है? अगर घर में शादी है तो उसकी कैश लिमिट क्या है? अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसकी कैश लिमिट क्या है? यदि आप बैंक से कैश निकालते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो उसकी कैश लिमिट क्या है? 50,000 1 लाख तक कैश तो जनरली काफ़ी लोगों के घरों में पड़ा रहता है। यदि इनकम डिपार्टमेंट वालों को पता चलता है तो उस केस में कितना जुर्माना लगता है, कितना लिमिट है और हमें उस केस में क्या करना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके कैश के बारे में जानकारी मिलती है और आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं अपने कैश को इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ साथ, तो उस केस में 137% जुर्माना लगता है। इसका मतलब है जितना कैश आपके पास है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ ही 37% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा, साथ ही आपको जेल भी हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि आम आदमी जैसे लेबर कैटेगरी के लोग, रेहड़ी वाला, छोटे दुकानदार अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा निकालें या जमा करें, इसकी क्या लिमिट है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो लोग अपने सेविंग अकाउंट से 50,000 से अधिक पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाता है। यदि आप बैंक से 5 लाख से अधिक सालाना कैश निकासी करते हैं तो बैंक आपका नाम इनकम डिपार्टमेंट में भेज देगा, इसलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। इसमें 10 लाख तक सालाना ट्रांजैक्शन लिमिट रखा गया है। यदि आप 10 लाख से ज़्यादा सालाना कैश या डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक आपका नाम इनकम डिपार्टमेंट में भेज देगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं जिनका अधिक लेन देन होता है, उनका साल का 50 लाख का कैश ट्रांजैक्शन का लिमिट रखा गया है। इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर बैंक उनका नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के लिए मात्र 20,000 रुपये कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है। यदि घर में शादी है तो उसके लिए मात्र 2 लाख रुपये की लिमिट रखी गई है और अपने घर में कैश रखना चाहते हैं तो इसकी कोई ख़ास लिमिट नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो कैश है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि वो कैश कहाँ से आया। जनरली घर में 50,000 1 लाख तक कैश तो रहता ही है दिनचर्या चलाने के लिए। आप ये नहीं बता पाए कि ये पैसा आया कहाँ से, तो तब ये पैसा टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा और इनकम डिपार्टमेंट सारा कैश ले लेगा। साथ ही पेनल्टी का भी प्रावधान है। आपको क्या लगता है कि यह ट्रांजैक्शन लिमिट सही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर जल्द मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इन जानकारियों से अवगत कराएं। वीडियो देखने और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।